हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए एक बार फिर से वोकैबुलरी को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी के लिए छात्र बहुत परेशान भी रहते हैं। न जाने न्यूज़पेपर से किस किस तरह के बुक से वो तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे भी आप तैयार कर सकते हैं, एक माध्यम है और इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको न्यूज़पेपर पे या किसी अन्य बुक पे ज्यादा जो है वो निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स के सीरीज में आप देख रहे हैं कि एक से एक वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सिनोनिम्स पार्ट 6 में हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के वर्ड इसमें आते हैं। आप सारे वर्ड्स को नोट करते चले जाएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए आज हम लोग अपना पहला वर्ड ले रहे हैं प्लेकेट। PLACATE, प्लेकेट। और प्लेकेट जो वर्ड है, अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि प्लेकेट का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो ये आपका वर्ब है। और हिंदी शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें कि प्लेकेट का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है शांत करना। अब देखिए जरा सा कि शांत आप किसे करते हैं? जो अशांत होता है, जो मानसिक रूप से परेशान होता है या किसी रूप से परेशान होता है, उसी को आप शांत करते हैं। तो शांत करना इट मीन्स क्या? दिलासा देना भी हो सकता है। इसका अर्थ दिलासा भी तो शांति करना होता है, इसको आप दिलासा देने के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिनोनिम्स की बात हो जाए कि प्लेकेट जो है इसका सिनोनिम्स क्या सब हो सकता है, तो प्लेकेट का जो सिनोनिम्स होगा वो हो सकता है आपका एस्वेज, कॉन्सिलिएट, एस्वेज, कॉन्सिलिएट, पेसिफाई। डियर स्टूडेंट्स, प्लेकेट के सिनोनिम्स क्या सब होंगे? तो एस्वेज होंगे, कॉन्सिलिएट होंगे, पेसिफाई होंगे। ये तीन जो आप देख रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। और अगर बात कर ले एस्वेज की, कॉन्सिलिएट की और पेसिफाई की कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये सब के सब भी आपके वर्ब हैं। यानी कि जैसे आप प्लेकेट का इस्तेमाल एज अ वर्ब सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार एस्वेज, कॉन्सिलिएट और पेसिफाई को भी आप वर्ब के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात की हम लोग प्लेकेट से एक सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस में इसको प्रयोग नहीं करते हैं आपको तसल्ली नहीं मिलती होगी, आपको लगता होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल हम करें। तो बहुत आसान है, देखिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सेंटेंस में ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्लेकेट those students। मैंने सेंटेंस बनाया कि वी आर ट्राइंग टू प्लेकेट दोज स्टूडेंट्स। हम लोग उन छात्रों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो टू प्लेकेट 2 + V1, देखो मैंने यहाँ पे वर्ब के रूप में लिया है, हालांकि यहाँ पे ये इंफिनिटिव के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लेकेट से एक सुंदर सा सेंटेंस बन सकता है कि वी आर ट्राइंग टू प्लेकेट दोज स्टूडेंट्स, कि हम लोग उन छात्रों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज आप प्लेकेट, एस्वेज, कॉन्सिलिएट, पेसिफाई सीख गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे वर्ड्स अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्लेसिड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान देंगे। PLACID, प्लेसिड। और अगर बात करें कि प्लेसिड हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एडजेक्टिव है। और अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो ये अर्थ देता है शांत, सौम्य का। शांत और सौम्य का अर्थ देता है। ठीक है, और अगर
इसके सिनोनिम्स की बात करें कि भाई प्लेसिड जो हमारा शांत सौम्य का अर्थ दिया, इसका सिनोनिम्स क्या सब हो सकता है? इसका सिनोनिम होगा काम, क्वाइट, अनरफल्ड। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके मन में एक बात आ सकती है कि काम, क्वाइट, अनरफल्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो थोड़ा इसको भी हम लोग फोकस कर ले कि काम और क्वाइट जो है ये आपके वर्ब भी हैं और आपके एडजेक्टिव हैं, यानी ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सेंटेंस में एज ए वर्ब भी काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनरफल्ड की जब बात आएगी तो ये ओनली आपका एडजेक्टिव है, इसे आप वर्ब के जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें कि प्लेसिड से एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो ये भी बहुत आसान है और इसे आज हम आपको सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाते हैं कि कितना आसानी से कितना सुंदर वाक्य बन सकता है। एक सेंटेंस ऐसे बनाया जा सकता है कि द गेस्ट्स wanted to live in placid weather। कि गेस्ट लोग जो थे वो शांत मौसम में रहना चाहते थे। तो द गेस्ट वांटेड टू लिव इन प्लेसिड वेदर। गेस्ट कैसे वेदर में रहना चाहते थे? तो प्लेसिड वेदर में। ठीक है, अब देखो वेदर यहाँ पे नाउन है, कैसा वेदर भाई? तो प्लेसिड, प्लेसिड वेदर। और जो नाउन को क्वालिफाई करे क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्लेसिड को मैंने एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार आप इन सारे वर्ड्स जैसे कि काम है, क्वाइट है, अनरफल्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इससे किस तरह का सेंटेंस बनाना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप सीख गए हैं प्लेसिड, काम, क्वाइट, अनरफल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंक्सस। ANXIOUS, एंक्सस। और अगर बात करें कि एंक्सस हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो डियर स्टूडेंट्स, एंक्सस हमारा एडजेक्टिव है। और अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात करें कि एंक्सस हमारा कौन सा हिंदी अर्थ देता है, तो ये अर्थ देता है हमारा चिंतित का, उत्सुक का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वर्ड जो है आपको सिनोनिम्स में भी आया हुआ है, कई बार इसको क्लोज पैसेज में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि एंक्सस के साथ जो प्रयुक्त होता है प्रेपोजिशन, वो दो प्रेपोजिशन प्रयुक्त होता है। एक फॉर इस्तेमाल होता है, दूसरा अबाउट इस्तेमाल होता है। यानी एंक्सस फॉर और एंक्सस अबाउट जो है वो दोनों का इस्तेमाल होता है। जब आप एंक्सस फॉर बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है उत्सुक, और जब आप बोलते हैं एंक्सस अबाउट तो उसका अर्थ होता है चिंतित। और अगर एंक्सस के सिनोनिम्स की बात करें कि एंक्सस के सिनोनिम्स क्या सब हो सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स के सिनोनिम्स होंगे अनक्वाइट, अनईजी, नर्वस। और अगर आप अनक्वाइट, अनईजी, नर्वस का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब जो हैं ये एडजेक्टिव्स ही हैं। यानी कि जैसे आप एंक्सस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अनक्वाइट, अनईजी, नर्वस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, मन में एक बात होगी कि एंक्सस से कैसे सेंटेंस बन सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काफी इजी है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि मैं कितना सुंदर इससे सेंटेंस बनाता हूँ। द स्टूडेंट्स are anxious for knowing the result। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस बना कि द स्टूडेंट्स आर एंक्सियस फॉर नोइंग द रिजल्ट। छात्र जो है वो रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप एंक्सियस सीख गए, अनक्वाइट, अनईजी, नर्वस सीख गए हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आने बचे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें।
तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्यूमुलेट। ACCUMULAT, एक्यूमुलेट। और एक्यूमुलेट की अगर बात करें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका वर्ब है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है संचय करना। जमा करना, इसे आप इकट्ठा करना भी कह सकते हैं। ठीक है, संचय करना, जमा करना, किसी चीज को जो आप जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे पैसा जमा करते हैं, किसी वस्तु को जमा करते हैं, कोई चीज आप घर किताब को जमा करते हैं, ये सारे के सारे एक्यूमुलेट जो है उसका अर्थ देगा। ठीक है, यानी एक्यूमुलेट का अर्थ हो गया संचय करना, जमा करना, इकट्ठा करना। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपको गैदर, कंपाइल। सिनोनिम्स होगा इसका गैदर, कंपाइल, अमैश। ये तीन के तीन आपको एक्यूमुलेट के जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अगर बात करें कि गैदर, कंपाइल, अमैश जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये सब के सब आपके वर्ब हैं। ठीक है, जैसे एक्यूमुलेट को इस्तेमाल करेंगे वैसे गैदर, कंपाइल, अमैश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात बची होगी कि एक्यूमुलेट को सर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान सेंटेंस में बनाता हूं और ये काफी पॉपुलर भी होगा, जैसे कि everyone wants to accumulate money। क्या सेंटेंस मैंने बनाया कि everyone wants to accumulate money, हर कोई पैसा जमा करना चाहता है। मानी हुई बात है भाई, हर कोई क्या चाहता है आपको, तो पैसा जमा करने के लिए। आज के डेट में कोई ऐसा है जो धन जमा करना नहीं चाहता है? तो ये से एक सुंदर सा सेंटेंस बन सकता है। तो अब आप लोग सीख गए होंगे एक्यूमुलेट, गैदर, कंपाइल, अमैश। चलिए हम लोग आज अपने अंतिम वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका ऑडियस। ऑडियस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में ये रिपीट किया हुआ है। ऑडियस की अगर बात करें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो ये अर्थ देगा आपको घृणित का, घिनौना का। ठीक है, अब घृणित, घिनौना क्या हुआ, जिससे आपको घृणा आती हो, जिसको देख करके सुन करके आपको घृणा आती होगी, वही आपका ऑडियस है। और अगर सिनोनिम्स की बात करें कि भाई ऑडियस मेरा कौन कौन सा सिनोनिम्स है, तो ये बहुत आसान है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे इसका एक सिनोनिम्स होगा एबोमिनेबल, ABOMINABLE। डियर स्टूडेंट्स, एबोमिनेबल के बारे में थोड़ा सा अभी बता देते हैं कि ये कई बार आपको पूछा गया है, एबोमिनेबल आपको सिनोनिम्स में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अर्थ ये घृणित, घिनौना का ही देता है। ठीक है, एक और सिनोनिम्स हो सकता है इसका डिटेस्टेबल। एक और सिनोनिम्स हो सकता है एक्सक्रेबल। और अगर एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, एक्सक्रेबल की बात करें कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो वेरी सिंपल, ये तीनों के तीनों आपको एडजेक्टिव हैं। यानी कि जैसे ऑडियस को इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, वैसे आपका ये जो है एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, एक्सक्रेबल जो है इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए ऑडियस से एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि योर ऑडियस बिहेवियर पिंच्ड मी। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि तुम्हारा घृणित व्यवहार मुझे चुभ गया या मुझे चुभता था। अब बिहेवियर यहां पर देखिए भाई, ये नाउन है। कैसा बिहेवियर, तो ऑडियस बिहेवियर। इट मीन्स कि ऑडियस कैसे इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, तो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारा ऑडियस बिहेवियर मुझे पिंच किया। अब सही बात है, किसी का घृणित व्यवहार होगा तो लोगों को खराब लगेगा, चुभेगा वो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑडियस सीख गए हैं। और ऑडियस के सिनोनिम्स की बात होगी अगर, तो एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, एक्सक्रेबल होगा इसका सिनोनिम्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सारे के सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे। निश्चित रूप से
अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आए हैं या आप इस तरह के वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, एक लाइक एक शेयर तो बनता है, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आपकी तरफ से मैं भी चाहूंगा, और आप इसे जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों को फायदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कुछ विशेष चाहते हैं, कुछ नया टॉपिक चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस डिमांड को पूरा किया जाए। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।